दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपको एक नई सच्चाई दिखाने वाली है। क्योंकि इस वक्त भारत के चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक जुड़ी हुई रणनीति है। पूर्व में बांग्लादेश का इंस्टेबिलिटी, उत्तर में कश्मीर का प्रेशर, पूर्व एशिया में चाइना का एग्रेशन और उसी बीच इंडिया का क्वाइटली मजबूत होता मिलिट्री एज। आज की 4 खबरें जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि भारत को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत चुपचाप उसकी काट भी तैयार कर रहा है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर तक आप खुद समझ जाएंगे कि कौन गलत चाल चल रहा है और कौन गेम बदल रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से, जहां एक संगठन इनकिलाब मोर्चा खुलकर मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में इंडियन नागरिकों के वर्क परमिट्स रोक दिए जाएं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत सीधे शब्दों में कहते हैं, ये मांग उस हाथ को काटने जैसी है जो बांग्लादेश की इकोनॉमी को जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, इंडिया के लोग बांग्लादेश में सिर्फ काम नहीं करते, वो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, वो टेक्सटाइल मिल्स चलाते हैं, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जिस पर बांग्लादेश की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री टिकी हुई है। और यही गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ है। अब सोचिए, अगर इंडिया को बाहर किया गया तो नुकसान इंडिया का नहीं, बांग्लादेश का होगा। लेकिन इकोनॉमिक लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा, क्योंकि शरीफ ओस्मान हादी की हत्या के बाद जो गुस्सा सड़कों पर उतरा है वो धीरे धीरे इंडिया हेट में बदला जा रहा है। मीडिया हाउसेस पर हमले, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाना और इंडिया को ब्लेम करना, ये सब दिखाता है कि अंदर की अराजकता का बोझ बाहर डालने की कोशिश हो रही है। और यहीं से ये कहानी सीधे भारत की सबसे संवेदनशील जमीन तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। ये ऑपरेशंस रूटीन नहीं है। इंटेलिजेंस इनपुट साफ बता रहे हैं कि जंगलों में छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स मूवमेंट में हैं, और ये ग्रुप्स किसी और के नहीं, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है। ड्रोन्स, स्निफर डॉग्स, एरियल सर्वेलेंस, हर लेयर एक्टिवेट है। और सिर्फ एक जगह नहीं, एलओसी से लेकर हाईवेज तक चेकिंग बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये सब न्यू ईयर अलर्ट का हिस्सा नहीं है, ये एक मैसेज है कि जब एक तरफ बांग्लादेश अनस्टेबल हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स मूवमेंट में हों, तो इंडिया एक भी गैप नहीं छोड़ सकता। और ध्यान दीजिए, ये प्रेशर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं है, ये प्रेशर एशिया के दूसरे कोने में और ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है। दोस्तों, अब तीसरी खबर सीधे ईस्ट एशिया से आती है, और यहीं पर ग्लोबल पावर स्ट्रगल खुलकर सरफेस पर आ जाती है। चाइना ने ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। रॉकेट्स, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट, सब कुछ एक साथ मूवमेंट में। और ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि यूएस की तरफ से ताइवान को हथियारों की सप्लाई का फोर्सफुली जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है, अब बात वार्निंग्स तक सीमित नहीं रही, ये एक्शन की स्टेज में एंटर कर चुकी है। ताइवान के चारों तरफ डेंजर जोन्स डिक्लेयर किए गए हैं, फ्लाइट्स डिसरप्ट हुई हैं, शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए हैं। और ये सब दिखाता है कि चाइना सिर्फ प्रेशर नहीं बना रहा, वो ब्लॉकेड और इन्वेजन दोनों की रिहर्सल कर रहा है। और ये सब यूएस के ताइवान को वेपन्स सप्लाई करने के बाद और तेज हो गया है। यानी ग्लोबल पावर कंपटीशन अब स्टेटमेंट से निकलकर ओपन मिलिट्री पोस्चर में बदल रही है। और दोस्तों, जब चाइना ऐसा करता है तो उसका असर सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहता, पूरा इंडो पैसिफिक इस प्रेशर को फील करता है। और इंडिया इस पिक्चर से बाहर नहीं है, क्योंकि इसी बीच इंडिया क्वाइटली एक ऐसा कदम उठा रहा है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वही कदम हमें अगली खबर तक ले जाता है। दोस्तों, अब चौथी खबर, और यहीं पर इंडिया की ताकत सबसे साफ नजर आती है। इंडियन आर्मी दुनिया की पहली ऐसी सेना बनने जा रही है जो रैमजेट पावर्ड 1550 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स यूज करेगी। अब इसका मतलब जरा ठीक से समझिए, बिना नई तोप खरीदे, बिना नई गन्स लगाए, एग्जिस्टिंग आर्टिलरी की रेंज 30 से 50% तक बढ़ जाएगी, और वो भी लिथैलिटी कम किए बिना। ये टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डेवलप की जा रही है। टेस्ट्स पोखरण में हो चुके हैं और रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये शेल्स M777 जैसी गन्स के साथ भी काम करेंगी, जो माउंटेन्स में इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब साफ है, इंडिया अब दूर से मारेगा, तेजी से पोजीशन बदलेगा और दुश्मन को काउंटर फायर का मौका भी नहीं देगा।
और दोस्तों, ये सिर्फ एक नया वेपन नहीं है, ये सोच का बदलाव है, डॉक्ट्रीन का बदलाव है, और यहीं पर सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब जरा चारों खबरों को एक साथ रखकर देखिए। बांग्लादेश में इंडिया को स्केपगोट बनाने की कोशिश, टेरर मूवमेंट को हवा देना, चाइना का ओपन मिलिट्री प्रेशर और इंडिया का क्वाइट टेक्नोलॉजिकल लीप, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। दुनिया दबाव बना रही है और इंडिया तैयारी करके बैठा है। शोर नहीं, हेडलाइन नहीं, सिर्फ कैपेबिलिटी बिल्डअप। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाला दौर प्रेशर पॉलिटिक्स का होगा या प्रिसीजन पावर का? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।